So दोस्तों, this is Ayosashi and first of all thank you for your support. हम लोग फाइनली 800 सब्सक्राइबर्स पहुंच चुके हैं एंड नेक्स्ट एम है 900, तो जाओ और सब्सक्राइब करो। खैर 800 सब्स की खुशी में मैं थोड़ा सा अलग कंटेंट लेके आया हूं एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर 1 ऑफ उसोगी मांगा। एंड ये इतना डिफरेंट इसीलिए है क्योंकि मैंने आज तक कभी भी कोई भी चीज को या कोई एनिमे को या कोई मांगा को एक्सप्लेन नहीं किया है एंड मैं आज करने वाला हूँ। सो व्हाई उसोगी? बिकॉज इट इज वेरी अंडररेटेड जस्ट लाइक मी एंड एक अंडररेटेड स्टोरी का दर्द एक अंडररेटेड एनिमे ट्यूबर ही समझ सकता है। तो बहुत हो गई बकवास बातें, नाउ लेट्स मूव ऑन एक्सप्लेनेशन। तो स्टोरी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ जिसका नाम था मादारामे बाकू। शॉर्ट में हम इसको बाकू बुलाने वाले हैं। अब बाकू स्लॉट मशीन खेल रहा था, मतलब एक गेम होता है जिसमें आप पैसे डालते हो और स्लॉट को चलाते हो एंड अगर आपका लक अच्छा रहा तो आप जीत भी जाओगे एंड बाकू भी जीत जाता है। पता है क्या? बाकू ने 1000 येन लगाए थे एंड इससे वो 1 लाख येन बना लेता है बस गैम्बलिंग करके। पर अब ये गैम्बलिंग कर क्यों रहा है, ये सवाल आपके दिमाग में जरूर आया होगा। इन सब के बारे में मैंने इस वाले वीडियो में पहले ही बता रखा है, तो अब अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इस वर्ल्ड का जो सेटअप है वो ऐसा है जिसमें गैम्बलिंग को एक प्रोफेशनल वर्क माना जाता है एंड लोग पैशनेटली गैम्बल करते हैं एंड उन्हीं लोगों में से एक है अपना बाकू। तो बाकू के लिए गैम्बलिंग का मतलब है जीतना। आई गैम्बल टू विन। अब ये जो 1 लाख येन जीतने के लिए बाकू ने 1000 येन लगाया था, एक्चुअली वो उसका नहीं था बल्कि एक दूसरे बंदे का था जिसका नाम था काजी। अब काजी के ऊपर बहुत सारा कर्जा था एंड क्योंकि बाकू उसके ही पैसों की मदद से 1 लाख येन जीता था, वो काजी से कहता है कि वो उसको पैसे अरेंज करने में हेल्प करेगा। अब बाकू काजी को एक अंडरग्राउंड कैसीनो हाउस में लेके जाता है। हालांकि अंडरग्राउंड कैसीनो हाउसेस इलीगल थे जापान में, बट स्टिल उसमें लोग जाते थे बिकॉज वहां का हाउस कट बहुत कम होता था, जो लीगल गैम्बलिंग एरिया से उससे तो काफी कम ही होता था। अब हाउस कट क्या होता है? देखो, हाउस कट मतलब ऐसा समझो आप लोग, जहाँ का हाउस कट थोड़ा कम होता है वहां पे गैम्बलिंग करके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ज्यादा हाउस कट वाले गैम्बलिंग हाउसेस। अब इस गैम्बलिंग हाउस में ये दोनों आते हैं एंड बाकू यहाँ पे गैम्बलिंग छोड़ के यहाँ पे ड्रिंक करना शुरू कर देता है और बाकी जो लोग खेल रहे थे कैसीनो उन सबको ऑब्जर्व करता है और प्लेयर्स वगैरह से थोड़ी बहुत बातचीत करता है। इसके बाद बाकू अचानक से उठता है और गेम खेलने का डिसाइड करता है। अब कैसीनो कैसे खेला जाता है इसके रूल्स एंड कंडीशंस हमको मांगा में बताए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक स्पिन द व्हील गेम है। इसके व्हील पे 0 से लेके 36 तक नंबर्स लिखे होते हैं एंड आप इन नंबर्स पे बेट लगा सकते हो एंड अगर आप बेट जीत जाते हो तो आपका प्रिंसिपल मनी आपके ऑड्स के हिसाब से मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 0 से लेके 36 तक 18 ऑड और 18 इवन नंबर्स होते हैं। लेट्स सपोज आपने इवन नंबर पे 1000 येन लगाए। अब अगर 20 आता है तो आप जीत जाओगे बिकॉज 20 इज एन इवन नंबर। एंड कितना जीतोगे? देखो, क्योंकि आपने 1000 येन लगाया था तो आप 2000 येन जीत जाओगे, यानी कि डबल। ऐसा इसलिए क्योंकि इवन नंबर आना 50-50 पॉसिबिलिटी था। अगर जीते तो डबल एंड अगर हारे तो अपना पूरा पैसा जो आपने लगाया था वो आप हार जाओगे। चलो, इसका मैं आपको थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल देता हूँ। सो मान लो कि आपने किसी भी ऑड या इवन नंबर पर बेट न लगा के किसी स्पेसिफिक नंबर पे ही बेट लगा दिया। लाइक मान लो 10 पे लगा दिया, तो 10 आने की पॉसिबिलिटी 1/36 है। इसीलिए अगर 10 आता है तो आपका 1000 येन 36 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आपको मिल जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये सब बेसिक मैथ है। तो अब स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो बाकू 1000 येन की बेट लगाता है सारे नंबर्स पे, मतलब कि सारे के सारे नंबर्स पे एक्सेप्ट फॉर 0। अगर आप सोच रहे हो कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, सो यस, इस गेम में मल्टीपल बेट्स लगाए जा सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज्यादा स्मार्ट मूव है एंड एक तरह से अनफेयर भी है, बट ऐसा नहीं है। हाँ ठीक है, बाकू इस तरह से हर बार जीत तो जाएगा, पर इस तरह से उसको हर बार 1000 येन का लॉस ही होगा। अगर अच्छे से आप कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एंड मैं इस सब चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो बाकू की स्ट्रेटजी ये थी कि जो नंबर आएगा नेक्स्ट राउंड में वो उस नंबर से बेट हटा के बाकी सारे नंबर्स पे बेट लगा देगा, क्योंकि उसके हिसाब से जो नंबर एक बार आ चुका होता है वो दोबारा नहीं आता, मतलब उसकी पॉसिबिलिटी नियर टू इम्पॉसिबल होती है एंड ऐसा ही होता है। अब बाकू इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके प्रॉफिट बनाना शुरू कर देता है एंड जैसे ही बाकू देखता है कि ही इज विनिंग, वो 1000 येन के बेट हटा के बेट को 10,000 येन कर देता है। बट ये जो डीलर था ना, वो एक नंबर का हरामी था एंड ऑफ कोर्स ये इलीगल गेमिंग हाउसेस वाले जो डीलर्स होते हैं वो ऐसे ही होता है। वो क्या करता है कि वो बाकू के साथ एक गेम खेलने लगता है। वो जानबूझ के बॉल को उस नंबर पे हिट करवाता है जहां बाकू ने बेट नहीं लगाई थी एंड इस तरह से बाकू बहुत ज्यादा अमाउंट हार जाता है। इसके बाद बाकू बहुत ज्यादा घबरा जाता है एंड रियलाइज करता है कि उसके साथ तो गेम हो गया, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता और अपने जेब में बचे कुछ पैसे निकाल के उससे बेट लगाता है। सेम अपनी पुरानी वाली स्ट्रेटजी यूज करते हो एंड डीलर फिर से अपनी चतुराई दिखाना स्टार्ट करता है एंड तब हम देखते हैं कि बाकू एक कैंडी खाने लगता है
एंड एक्चुअली ये एक तरह का सिग्नल था फॉर काजी कि अब उसको बेट लगाना है। एंड क्योंकि बाकू ने हर जगह पहले से बेट लगा रखी थी, काजी के पास बस एक ही स्लॉट था जहाँ पे वो बेट लगा सकता था एंड वो ऐसा ही करता है। अब जिस कंडीशन में काजी ने बेट लगाई थी उस कंडीशन में अगर वो जीतेगा तो उसका प्राइस 144 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड ये सब गेम के रूल्स है। एंड क्योंकि डीलर ने जानबूझ के वहां पे बॉल को रोकने के लिए सेट किया था जहां बाकू ने बेट नहीं लगाई थी, दिस ऑटोमेटिकली रिजल्टेड द बॉल टू हिट द स्लॉट वेयर काजी बेट्स। मतलब काजी जीत जाता है, वो भी 144 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मनी। मतलब ये सब कुछ इंक्लूडिंग बाकू का वो बेट हार जाना वाज अंडर द प्लान ऑफ मादारामे बाकू इटसेल्फ। अब डीलर की फट जाती है कि साला ये तो मेरे को ही टोपी पहना के चला गया। अब इस हाउस से जब ये काजी और जो बाकू है वो लोग निकलने लगते हैं तो बाकू अपना नाम बोलता है एंड ये नाम सुन के डीलर जो है ना वो दंग रह जाता है, बिकॉज ही वाज द सर्वाइवर ऑफ रशियन रोलेट गेम। ये एक गेम होता है जिसमें एक गन में एक स्लॉट को छोड़ के सब में बुलेट फिट कर दी जाती है एंड हर एक प्लेयर पे एक बार फायर की जाती है। जो मर गया सो मर गया और जो बच गया वो जीत गया। एंड उस गेम का वन एंड ओनली विनर होता है मादारामे बाकू एंड इसका ही दूसरा नाम है उसुगी द लाई ईटर। इसके साथ ही ये पहला चैप्टर एंड हो जाता है। तो कैसे लगी मांगा कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना। एंड अगर तुम्हें आगे के चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन देखनी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मुझे इस पे बनाने में बहुत मजा आ रहा है वीडियो, और अगर आपको भी आ रहा है तो जरूर बताना। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक है, मन हो तो भाई ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन, टिल देन पीस आउट।